नमस्कार। आज हम जानेंगे 26वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 26। न बुद्धिभेदै जनयेत तज्ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। श्लोक का अर्थ, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानी का वाचक यहाँ युक्त विशेषण के सहित विद्वान पद है। किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। इसलिए कर्मासक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्वज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्रादि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धापूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्वज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझना चाहिए। उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्वज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। अज्ञानी लोग श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्वज्ञान की या फलासक्ति के त्याग की बात कही जाती है, तब उन बातों का भाव ठीक ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलासक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है। इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि
उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सके। इस प्रकार आज हमने 26वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 27वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।